मिर्जापुर के दूसरे सीजन को लेकर दर्शकों को काफी लंबे समय से बेसब्री से इंतजार था। सीरीज के अब रिलीज हो जाने के बाद भले ही इसे मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है, लेकिन लोगों में उत्साह अब भी बरकरार है। कहानी के किरदारों में जहां कलाकारों ने जान डाल दी है, वहीं इसे एक नया मोड़ भी दिया गया है। आइए आपको मिलवाते हैं मिर्जापुर 2 की एक्ट्रेस श्वेता त्रिपाठी से और उनसे जानते हैं उनके कैरेक्टर के बारे में। कुछ किरदार जब एक्टर्स उनको जीते हैं तो वो बहुत कुछ दे भी जाते हैं और बहुत कुछ आपसे ले जाते हैं। ये बात एक्टर्स ही समझते होंगे कि क्या आपसे ले जाते हैं, दे जाते हैं, वो हमको दिखाई देता है। ये गजगामिनी आपको क्या कुछ देकर गई है और क्या कुछ लेकर गई है आपसे? सीजन 2 के बाद गजगामिनी ने मुझे इतनी एक मेरे अंदर भूख कर दी है कि अब मैं सीजन 3 का आई थिंक मोर देन एनीबॉडी एल्स मुझे इतना एक्साइटमेंट है, क्योंकि अब क्या सीजन 1 मैंने किया था सीजन 2 के लिए, क्योंकि मुझे पता था जब स्वीटी बबलू जो कि इतने लव्ड कैरेक्टर्स हैं, इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, स्पेशली गोलू की लाइफ में, मतलब यही मेरे तो सारे सीन्स भी इनफैक्ट इन्हीं के साथ थे, तो उनको जब सी यू टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा तो मुझे ये पता था कि गजगामिनी का आप एक अलग रूप देखेंगे। मुझे नहीं पता था ये जिस तरह से होगा। एंड वो पूरा क्रेडिट मतलब पुनीत जी को, आई रिमेम्बर हम जब क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे तो मैंने वो सामने ही थे, पर मैंने उनको एक थैंक यू मैसेज किया था, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि एज अ गर्ल मैं ये ऐसा कर पाऊंगी, जहाँ की गुड्डू एंड गोलू मेरे दिमाग में तो उनकी पार्टनरशिप है। ऐसा नहीं है कि मैं गुड्डू नहीं है तो बंदूक उठा के नहीं जाऊंगी या मैं कहूंगी कि भाई ये कैसे करते हैं प्लीज हेल्प मी, नहीं। तो ऐसा बहुत मजा आता है ऐसा किरदार निभाने में। पर मैं ये चीज बोलना चाहती हूँ कि जो एक्टर्स को ऑब्वियसली, जैसे आपने कहा कि पर्दे पे हम लोग दिखते हैं तो क्रेडिट हम बहुत ज्यादा लेके जाते हैं, लेकिन जब गोलू बनी तो फ्रॉम स्क्रिप्ट टू कॉस्ट्यूम, जब मैं वो कपड़े पहनती थी वो मेरे कपड़े नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि वो शालू की मसान या फिर गौनकेश या कार्गो की कुछ अलग है, वो अलग ही स्टाइल है। फिर बाल काट दिए मिहिर एंड गुरु ने, मतलब मैंने कोशिश की थी कि थोड़े लंबे हो जाए, उन्होंने कहा नहीं काट दो, बाल कट गया। और स्कार, वो स्कार जब भी मैंने गोलू ने शीशा देखा तो उसके फेस पे स्कार था, वो कहीं ना कहीं आपको मेंटली इफेक्ट करता ही करता है। तो गोलू को इन सब चीजों ने बनाया है। म्यूजिक जो है, इनफैक्ट गोलू भी नहीं, मुन्ना गुड्डू इन सब जब वो आते हैं उनका जो म्यूजिक बजना स्टार्ट करता है, ओ हो वो बहुत मजा आता है। तो वही है कि अब सीजन 3 में इन किरदारों का क्या होगा ये जानने के लिए मुझे सबसे ज्यादा भूख है। मैं कह रहा था कि एक सवाल एक तो पूछना था, बाल कैसे कटवा लेती हैं आप? बार-बार बाल के साथ बड़ा प्रयोग करती हैं। इतना साहस कहाँ से आता है एक एक्ट्रेस को? मुझे लगता है कि अगर ये मैंने थिएटर में सीखा था, मेरे दोस्त हैं आकर्ष खुराना, उन्होंने ये बोला था कि अगर तुम अलग लगोगे ना फिजिकली, तो वो मेंटली भी कहीं ना कहीं एक्टर की हेल्प हो जाती है, एंड जो कि एकदम करेक्ट बात है। एंड इवन एज एन ऑडियंस आप किसी को एकदम अलग देखते हो तो आप वो बैटल आधी जीत ही गए हो। और मुझे हमेशा ये कंप्लेन होता था बाकी एक्टर्स को देख के कि यार लगते ये सेम है, चाहे जितने भी वो अलग वेरिएशन क्यों ना हो, कोई लड़कियां बाल क्यों नहीं काटती हैं, वो कुछ अलग क्यों नहीं करती हैं। तो इसलिए और मुझे लगता है बाल जैसी चीज तो ऐसी है कि कट जाएगी ग्रो हो जाएंगे। अब वो रियलाइज हो रहा है कि अब तो सीजन 1, 2, 3 जब तक गोलू सर्वाइव करती है तब तक अब बाल छोटे ही रहने पड़ेंगे।